9 बजे जब हम पहुंचे, उसके बाद में थोड़ा सा निकला टहलने, देखने की आसपास क्या है कैसा है, तो मैंने देखा चौराहे पर 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। आगे वाले भी तालियां बजाए, पीछे वाले पे लोड सारा दे रहे। समझाने की बात होती है। मैंने समझाया उनको, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। इतनी सारी महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं, इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं और शांत बैठी हुई हैं, इस बात पर तो सारे पुरुष ताली बजा दो, नहीं तो महिलाएं साथ कहां बैठती हैं। अदालत की कार्रवाई चल रही थी, जज साहब फैसला लिख रहे थे और 2 महिलाएं वहां पे बैठी हुई, उनको अदालत से कोई लेना देना नहीं, जज साहब से कोई लेना देना नहीं, आपस में इतनी बातें कर रही थी, इतनी बातें कर रही थी कि दुखी होकर जज साहब ने अपराधी को छोड़ दिया, उन दोनों को सजा दे दी। बोला इन्हें 20-20 साल के लिए बंद करो। 20 साल के लिए दोनों महिलाओं को बंद करके एक ही कोठरी में रखा गया। तालियां तो अगली बात पर बजाना। 20 साल बाद जब वो जेल से छूटी तो एक ने दूसरी से कहा, ठीक है बहना, बाकी बातें फोन पे करेंगे। तो महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी महिलाएं मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। थोड़ा इनकी गलती नहीं है, इनको ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी, ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। तो महिलाओं का मामला बहुत ही अद्भुत है। और देखिए इतना शानदार आयोजन, मतलब भरपूर मंच। हमें तो आजकल कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और इतना बढ़िया संचालन आदरणीय शशिकांत यादव जी का और लवलेश भाई ने जिस मन से इस कार्यक्रम में बुलाया और यादव जी का जो प्रेम हम लोगों को मिला है यहाँ पे, सचमुच ये कार्यक्रम हम लोगों को याद रखने लायक कार्यक्रम है। थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर दो बाबा, बंद कर दो, आदत खराब हो जाती है। आप सोचो, आपको अभी वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत पड़ गई, फिर रात को भी रिकॉर्ड करने लगे, कितना खराब हो जाएगा। आदत खराब हो जाती है, कुछ भी रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या मतलब। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड मत करो, तुम भी मान जाओ, अलग से कहना पड़ेगा। लोग वीडियो रिकॉर्ड में लगे हुए। देखिए कार्यक्रम में क्या है कि आप लोगों को आनंद लेना है, तालियां बजानी है, मजे लेने हैं। मैं आपको 4-4 लाइनें गा गा कर सुनाऊंगा, आपको एक-एक लाइन पे मजा आएगा, इस बात की गारंटी मैं है। बच्चे जो बैठे हैं उनको भी आनंद आएगा, सभी को आयोजकों को भी आनंद आएगा, सभी लोगों को। लेकिन एक बात दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ काव्य पाठ से पहले, जो बात मैं मंचों से कभी भी नहीं कहता, लेकिन ये बात कहना इसलिए जरूरी हो गया। जब आदरणीय शशिकांत यादव जी ने मेरा परिचय आप लोगों से कराया तो इन्होंने बताया कि मधुबनी के एक बहुत ही छोटे से गांव से निकल करके मैं यहां तक पहुंचा। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। आप लोग देखिए, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का जो व्यक्ति होता है, जैसा उसका रंग होता है, जैसा उसका हुलिया होता है, जैसे उसके चेहरे मोहरे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का मैं व्यक्ति हूं। लेकिन क्योंकि मेरे विद्यालय ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जब मैं बचपन में कविताएं लिखता था तो मुझे मंच मिला, लोगों का प्यार मिला। आज सिर्फ एक सामान्य से सरकारी विद्यालय से निकलकर पूरी दुनिया में कविताएं सुनाता हूं, उसमें मेरे विद्यालय का बड़ा योगदान है। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आपके बच्चे भी कल की तारीख में न केवल रामपुर खास का बल्कि पूरे जनपद का, पूरे उत्तर प्रदेश का और भारत का नाम रोशन करेंगे। बस एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, उसके बाद बिल्कुल भी ज्ञान की बात नहीं करूंगा, सभी बड़े लोग बैठे हैं। एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के भीतर की कला को पहचानिए और उसको मौका दीजिए। इसलिए दीजिए क्योंकि आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जब इस विद्यालय की स्थापना हुई होगी तो जिन परिस्थितियों में हुई होगी ये शायद आप लोग जानते होंगे, किस तरह की परिस्थितियों में हुआ होगा। आज से 25 साल पहले जाइए, हमारे माता पिता के पास में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो हम लोगों को किसी स्कूल में भेज पाते। हम 10 साल के 12 साल के होते तो उनके साथ में जाकर के खेतों में काम करवाना पड़ता या फिर और कई सारे काम देखने पड़ते। बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे। हमारे माता पिता ने अपने 2-2 वक्त का पेट काट के, अपने शौक खर्चे कम करके हम लोगों को किसी लायक बना दिया। आज हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने माता पिता की उस गरीबी को ना देखा हो।
लेकिन हम अपने बच्चों को वो ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं। तो ऐसे में हमारे बच्चे जो अपने मन का करना चाहे वो करने के लिए आप लोग ही उनको आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों का आशीर्वाद ही उनको आगे बढ़ाएगा। आपके बच्चे में अगर कविता की क्षमता है तो यह मत सोचिए कि मेरा घर कौन चलाएगा, क्योंकि आपके पिता ने, आपके माता ने इससे बुरी हालत में आपको आगे बढ़ा दिया। आपके बच्चे में अगर चित्रकारी की क्षमता है तो उसको आगे बढ़ाइए, नृत्य की क्षमता है तो उसको आगे बढ़ाइए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बच्चा अपने मन का, क्योंकि अगर हम लोग अपने मन का कर पाते तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें से आधे लोग IAS होते, आधे लोग IPS होते, कोई नृत्यकार होता, कोई चित्रकार होता। हम में से अपने लोग का बहुत सारे लोग अभाव के कारण नहीं कर पाए। आज वो अभाव हमारे पास नहीं है, तो हमारे बच्चे जो है वो अपने मन का जीवन जिए, जिसके लिए बहुत जरूरी है। एक बार तालियां बजाइए आगे से पीछे तक, ये बहुत जरूरी बात है।